बैड ड्रीम्स जो है इनके बारे में हम सबसे पहले देख सकते हैं बर्थ चार्ट से। अगर बर्थ चार्ट में मून की जो कॉम्बिनेशन है जो हाउस के साथ, अगर मून हमारा नीच का है या मून किसी ऐसे हाउस में बैठा है जो कि जहाँ पे उसको नीच का बना दिया जाएगा या मून की कंडीशनिंग या पोजिशनिंग वीक हो जाएगी, तो ऐसे में भी हमें बैड ड्रीम्स आ सकते हैं। न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो हमारे नंबर से हमें पता चल सकता है कि कौन से नंबर्स किसी नेगेटिव नंबर्स के साथ कनेक्शन में है, तो वो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर नज़र बार बार लग रही है, या फिर रॉन्ग स्पिरिट से कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में हमें पता चल सकता है कि बैड ड्रीम्स एक मैसेज की तरह काम करता है, जो कि हमें ये बताता है कि आपके आसपास कुछ गलत है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज है जिससे आपको बचने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। तो बैड ड्रीम से हम कैसे बच सकते हैं? तो एक्चुअली यहाँ पे बैड ड्रीम से नहीं बचना है, लेकिन बैड ड्रीम से जो मैसेज हमें आ रहे हैं, है ना, जो डरावने सपने से जो मैसेज हमें आ रहा है उसको समझना है और उसका इलाज करना है। रेमेडीज तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन रेमेडीज से पहले समझ लेते हैं कि ये होते वक्त कब है और क्यों है। जिस किसी का भी मूड वीक है, ये हमने समझ लिया बर्थ चार्ट से। जिस किसी के नेम नंबर में प्रॉब्लम है या गलत नंबर से कनेक्शन में आ रहा है उसका डेट ऑफ बर्थ या नेम नंबर, तो हमें बैड ड्रीम्स की प्रॉब्लम आएगी या हमें बैड ड्रीम से मैसेज आएगा, राइट। तो ऐसे में ये सारी चीजें करते हैं, ये हमारे मूड को वीक कर देता है। मूड क्या है? हमारी साइकिक एनर्जी, साइकिक पावर है, हमारा मन है ना। तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो एंजाइटी इश्यूज से गुजरते हैं, जिनको डिप्रेशन होता है, या ये अकारण ही किसी न किसी बात पे सोचते रहते हैं। कभी बहुत उनके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बहुत नेगेटिव जोन में चले जाएंगे, कभी बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे। और बैड ड्रीम के थ्रू हमें समझ में आएगा कि अगर उनको रेगुलर ये ड्रीम्स आ रहे हैं, रेगुलर उनको डरावने सपने आते हैं और बहुत लंबे समय तक आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो उनके पास में घटित हुई है और उसके साथ हो सकता है वो कनेक्शन हो रहा हो बार बार, या रॉन्ग स्पिरिट अटैचमेंट्स हो रही हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पे आप ट्रैवल करके आए हैं जिसकी वजह से आपका ऑरा वीक है ना। तो ऑरा वीक है और स्पिरिट अटैचमेंट्स हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ घटित हो रही है और हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ इसकी वजह से, जैसे हमारे बच्चे भी है ना, तो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, उन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज, उनका मन सॉफ्ट रहता है, मन वीक होता है, उनको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना नहीं आता, उनका ऑरा हमेशा सबके लिए ओपन होता है ना। दे हैव अ वेरी रिसेप्टिव पावर इन दैट, बच्चों में रिसीविंग पावर बहुत ज़्यादा होती है ना। तो ऐसे में हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर आपको अपने न्यूमरोलॉजी फैक्टर्स पता है या नहीं, अगर आपको अपने बर्थ चार्ट के फैक्टर्स पता है या नहीं, पर अगर आपको बैड ड्रीम्स आ रही हैं तो देयर इज अ मैसेज कि आपको इन सब पे काम करना है ना। तो सबसे पहले जो हम रेमेडीज की बात करें, तो रेमेडीज में आपने सबसे पहले नमक का उपाय करना है ना। तो आप नमक को किस तरह से अपने आप को बैड ड्रीम्स या स्पिरिट अटैचमेंट्स या नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए बचा सकते हैं। अगर बच्चों को हो रहा है या आपको हो रहा है, तो आपने क्या करना है? आप जहाँ पे सोते हैं, सोने से पहले आपने अपने सिरहाने, अपने बिल्कुल बेड साइड पे आपने 1 गिलास पानी में 3 चम्मच नमक डाला। 3 चम्मच नमक का मतलब है आप अपने जो नमक है उसका काम होता है प्योरिटी देना, है ना, प्रोटेक्शन भी करना और क्लेंजिंग भी करना। तो नमक जब हम पानी में मिला रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं मूड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मूड को या अपने जो मन है, साइकिक एनर्जी से, इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और इसको क्लेंस भी करना है ना। तो नमक को हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि 3 चम्मच नमक पानी में डालेंगे और इसको हम अपने सिरहाने डालेंगे, और इसको जो भी आप इसको लगातार जब करेंगे ना 21 से 41 डेज तक, तो आपको असर दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको हो सकता है एक रात को फायदा ना हो, दूसरी रात जब आप करें तब भी आपको हो सकता है फायदा ना हो, लेकिन इसको कॉन्टिन्यूस करना। तो ये आप करेंगे और अगले दिन सुबह ये जो पानी है ये आप करके बाहर, घर के अंदर के किसी पौधे में नहीं, पर घर के बाहर जो भी पौधे होंगे, जो भी पेड़ लगे होंगे, जो बड़ा पेड़ होगा बेसिकली, तो आप उसके जड़ों पे आप इस पानी को डालते हैं। और सोने से पहले जब आप ये पानी रखें, साथ में एक छोटा सा दिया भी जलाएं, और रात भर ये दिया जरूर जलना चाहिए। वैसे तो जो इफेक्टिव पर्सन होते हैं तो उनके आसपास या उनके में हम हमेशा नहीं बोलते हैं कि उनके आसपास फायर एलिमेंट जरूर एक्टिवेट होना चाहिए। फायर का काम भी क्लेंजिंग का है, प्रोटेक्शन। तो स्पिरिट अटैचमेंट जब भी होती है या ऐसे काम जो होते हैं, तो इनसे बचने के लिए, इनसे प्रोटेक्शन के लिए हम ज़्यादातर फायर का इस्तेमाल भी करते हैं, राइट। तो इसीलिए इनके रूम में फायर हमेशा जलती रहनी चाहिए दिए के फॉर्म में, ठीक है। पास भी जला सकते हैं या फिर इंसुलिन में ही जला दे तो भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है।
तो आपने नमक का पानी रखना है, दिया जलाना है और इसके साथ आपने हनुमान चालीसा या हनुमान जी का बीज मंत्र या बचनबाण ये मंत्र जरूर सोने से पहले, बच्चे को है तो बच्चे को सुना के सुनाइए, या फिर अगर आपको है, आपको बैड ड्रीम्स की प्रॉब्लम है तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, रिसाइट कर सकते हैं या सिर्फ सुनकर सो सकते हैं। और हनुमान जी से प्रे करके सोइए कि जो भी ये स्पिरिट अटैचमेंट्स है या नेगेटिव एनर्जीज है, ये जो मैसेजेस हैं, ये हम तक क्लियरली पहुंच जाए ताकि हम इसका इलाज कर सकें। और हमारे ऊपर अगर कोई नेगेटिव बातें आ रही हैं या नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं जिसकी वजह से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, कोई घर का व्यक्ति कोई डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, सुसाइड जैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या ऐसा कुछ भी एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रोटेक्शन करेंगे और हनुमान जी से प्रे करेंगे कि ये सारी जो मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम है, इसको आप डाल दीजिए। ठीक है, तो हनुमान जी का ये मंत्र अब हम जरूर ट्रैक करेंगे। तो ये 3 मंत्र आप करिए, 3 उपाय आप करिए जिसको आप 21 से 41 डेज तक लगातार कर सकते हैं। और करने के 1 हफ्ते बाद से ही आपको इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपको इफेक्ट दिखे आप ज़रूर इसमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरी रेमेडी कैसे लगी, या इसके अलावा अगर आप किसी और प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स से लिखिए ताकि मैं आपको वैसा ही कंटेंट, वैसा ही रेमेडी और भी आपके सामने लेकर आऊँ। Thank you so much for listening me and stay blessed. Take care.